सेक्शन 13, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर लोकेशन ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज आउटसाइड। ये सेक्शन कब लगेगा? जब आउटसाइड, दोनों में से कोई एक आउटसाइड बाहर होगा। और लोकेशन कल वाली क्लास में बताया था ना कि लोकेशन क्या होता है। रिसिपिएंट का पहला तो रजिस्टर है तो उसका एड्रेस, अदरवाइज अगर वो किसी फिक्स इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू दे रहा है, मान लो कोई एनआरआई है और यहाँ पे फिक्स इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू दे रहा है कोई सर्विसेज, तो उसके केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वही होगा, फिक्स इस्टेब्लिशमेंट। तो उसके केस में कौन सा लगेगा? 12वां। क्यों? क्योंकि रिसिपिएंट भी इंडिया में, सप्लायर भी इंडिया में। लेकिन मान लो कि उसका कोई एनआरआई का बंदा है, कुछ उसका इंडिया में कुछ भी नहीं है, फिर भी कोई कमीशन की सर्विसेज दे रहा है, या कुछ तुमने कोई बड़ी गाड़ी गाड़ी लेकर के आए, फरारी की इंपोर्ट किया, अब तो शायद इंडिया में मिलता है पता नहीं, मतलब कोई ऐसी गाड़ी लेके आ गए जो कि जिसका जो सर्विस प्रोवाइडर है, जिसका मैकेनिक वो इंडिया में है ही नहीं, वो बाहर से आके यहाँ पे आया, मैकेनिक गाड़ी ठीक किया और चला गया, ठीक है, तो उसके इसमें सेक्शन लग जाएगा आपका। ठीक है। जब मान लो कोई आपको, ये मैं सबसे अच्छा एग्जांपल लेता हूँ, मान लो कि आपको जयपुर में कोई शादी ब्याह करना है और वो घर आपको जो जो होटल बुक किया है वो आपको विदेश में जो दोस्त रहता है या जो, उससे आपको इंटीरियर डिजाइनिंग कराना है, ठीक है, तो उसका उसका रेसिपिएंट का एड्रेस है वो तो ऑप्शन है। या आपको बोलने के मुझे जो जस्टिन बीबर है कौन है, उससे डांस करवाना है, उससे गाना गवाना है, वो बंदा तो बाहर का है लेकिन यहाँ पे आके, ठीक है। तो वैसे केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? ठीक है, रिसिपिएंट या सप्लायर, दोनों में से कोई एक बाहर होना चाहिए, ठीक है। बाय डिफॉल्ट मैंने अभी जो भी एग्जांपल लिया वो सारा हमारा क्या है, हमारे केस में सप्लायर आउटसाइड इंडिया है। कई केस में रिसिपिएंट भी आउटसाइड इंडिया हो सकता है कि भाई आप इंडिया का कोई बंदा बाहर जाकर सर्विस दे रहा है, ठीक है, इंडिया का सिंगर बाहर गाना गा रहा है, इंडिया का इंटीरियर डेकोरेटर बाहर किसी महल में जाकर डेकोरेशन कर रहा है, ठीक है, इंडिया का रेस्टोरेंट का जो बावर्ची है या फिर जो क्या बोलते हैं उसका अच्छा जो शब्द होता है, शेफ, शेफ जो है वो बाहर जाके खाना बना रहा है, यहाँ का जो ब्यूटी ट्रीटमेंट करने वाला जो है, सजाने वाला, वो वहां पे बाहर जाके सजा रहा है, ठीक है, यहाँ से ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाला बाहर है, यहाँ का इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाला बाहर इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, उसकी बात कर रहा है। प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ होगा उसकी बात कर रहा है, आउटसाइड नहीं होगा, यहाँ देखो पहले, ठीक है। सो सबसे पहले इन्होंने बोला है, पहला क्लॉज क्या है कि रिसिपिएंट या सप्लायर दो में से कोई एक बंदा बाहर होना चाहिए। और फिर क्लॉज ये क्या है, क्लॉज 2 क्या है, क्लॉज 2 कह रहा है कि जिसका कोई नहीं है उसका क्लॉज 2 है, ठीक है। पहले सबसे पहले क्लॉज क्या है, द प्लेस ऑफ सप्लाई द सर्विसेज एक्सेप्ट केसेस सबसेक्शन 3 से लेके 13 तक shall be the location of recipient of service। अगर आप सेक्शन 2 से लेके 13 में फॉल नहीं करते हो, नहीं 2-3 से लेके 2-13 तक फॉल नहीं करते हो, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहाँ से सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, रिसिपिएंट का एड्रेस, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्लॉज पढ़ते हैं। सबसे पहला क्लॉज आपका वही इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ फॉलोइंग सर्विस शैल बी द लोकेशन वेयर द सप्लायर सॉरी सर्विस आर एक्चुअली परफॉर्म। किस किस केस में? सबसे पहले वाला आपका, सर्विस सप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी मेड फिजिकली अवेलेबल बाय द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस टू द सप्लायर ऑफ सर्विस or to a person acting and on the behalf of supplier of service in order to provide the service। ये कह रहा है जहां पे कोई भी आपको जैसे गाड़ी खराब हो गई, जो भी एग्जांपल ले, फरारी आपने इंपोर्ट किया था, फरारी को ठीक करवाना है, ठीक है, तो इसे बोला गुड्स को आपको एक्चुअली फिजिकली अवेल कराना पड़ेगा, अवेलेबल कराना पड़ेगा, ठीक है। पढ़िए दोबारा, सर्विसेज सप्लाइड इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी मेड फिजिकली अवेलेबल by the recipient of service to the supplier of service to a person acting on behalf of the supplier of service in order to provide the service। कह रहा है कि जहां पे फिजिकली गुड्स की अवेलेबिलिटी करना है तो that will be a place of supply, जहां पे गुड्स होगा, जहां पे गुड्स एक्चुअली, जहां पे कार रख के आपने आपने मान लो दिल्ली में कार रखा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली हो जाएगा। अपने हरियाणा में कार रखा हुआ है, भाई बोला कि मेरा एक फार्म हाउस है, मेरा कार वही लगा है मुंबई में, तो भाई मुंबई में जाके ठीक कर देंगे, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, मुंबई, ठीक है। देखो उसके अंदर प्रोवाइडेड दैट सर्विस आर परफॉर्म सॉरी प्रोवाइडेड फ्रॉम अ रिमोट लोकेशन। ये जब मैंने बिफोर कोरोना पढ़ा था ना तो मेरे को समझ नहीं आया था कि रिमोट लोकेशन से कैसे काम कर सकते हैं। आफ्टर कोरोना में समझ में आ गया कि क्या सोच रहे क्लॉज बनाते ही लोग,
ठीक है, लिटरली जब ये पढ़ रहा था रात के 2 या 3 बज रहे थे, सर की क्लास में पढ़ रहा था उस टाइम। Provided at when the such services are provided from remote location by way of electronic means, the place of supply shall be the location where goods are situated at the time of supply of service. अगर आपको ये बंदा आपको जूम कॉल पे लेके ठीक करके दे रहा है और जहां पे एक्चुअली में गुड्स रखा हुआ है, दैट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। सपोज करो कि आपका डेस्कटॉप में कोई इशू है या डेस्कटॉप में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाना है, तो क्या करेगा, कोई बंदा आजकल एनीडेस्क पे ले लेता है या जूम कॉल पे बोलता है कि जूम कॉल लॉगिन कर दो और एनीडेस्क चला दो जिससे मैं एनीडेस्क पे एक्सेस कर सकूं। ठीक है, तो जहां पे एक्चुअली कंप्यूटर रखा हुआ है, प्लेस ऑफ सप्लाई। डन है, क्लियर है, आगे चले। क्लॉज बी, services supplied to an individual represented either as a recipient of services or a person acting on behalf of recipient, which required a physical presence of recipient, the person acting on his behalf with the supplier for the supply of services। देखिए दोबारा इसको इसको दोबारा क्लॉज को पढ़िए, ऊपर वाले से लिंक कर रहा है, जो ई क्लॉज था उसी से लिंक करके दे रहा है। चलो सर्विसेज सप्लाई टू एन इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल को आप सर्विसेज दे रहे हो, रिप्रेजेंटेड आइदर एज अ रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज और ए पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ रिसिपिएंट, या तो आप रिसिपिएंट को ही दे रहे हो या उसके बिहाफ पे किसी एजेंट को दे रहे हो, which requires a physical presence of the recipient or the person acting on his behalf with the supplier for the supply of service। ठीक है, तो इस केस में भी क्या पे होगा, जहां पे ये आपका रिसिपिएंट अवेलेबल है, रिसिपिएंट है, दैट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है जी। क्लॉज 4 आपका क्या है, इमोरल प्रॉपर्टी का है, पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सेम कॉपी पेस्ट है। जहां पे जो क्लॉज 3 था वहां क्लॉज 4 है कि इमोरल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, होटल से रिलेटेड, ईटिंग गेस्ट से रिलेटेड, क्लब से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज दे रहे हो, ठीक है, तो जहां पे एक्चुअली में ये है क्या, इमोरल प्रॉपर्टी, तो दैट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द सर्विस सप्लाई बाय वे ऑफ एडमिशन। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट अगर देखना है, वहां पे केवल एडमिशन क्लॉज अलग था और ऑर्गेनाइजेशन क्लॉज अलग था, पक्का, ठीक है। यहाँ पे एडमिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन का क्लॉज दोनों सेम है। इसमें द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस सप्लाई बाय वे ऑफ एडमिशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट इवेंट or a celebration, conference, fair, exhibition, similar event and or ancillary to the such admission or organization shall be the place where event is actually held। ठीक है, जहां पे इसमें कोई रिसिपेंट वाला मुद्दा नहीं है कि रिसिपेंट कहाँ है, सप्लायर कहाँ है, भाई जहां पे एक्चुअली इवेंट होगा दैट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। अब ये जो छठा क्लॉज बोला हुआ है, तीसरा क्लॉज, चौथा क्लॉज, पांचवा क्लॉज अगर अलग अलग लोकेशन पे है, अलग अलग स्टेट में है, तो जितना जिस स्टेट में है दैट विल बी उतना ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। मान लो 1 करोड़ का है, आज इनको दिल्ली में करना है, फिर कहना कि फिर मुंबई में कॉन्सर्ट होगा, एक बैंगलोर में कॉन्सर्ट होगा, तो भाई जितना जितना जहां जहां का दैट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है जी। छठा एंड सातवां दोनों क्लॉज सेम है। छठा बात करता है इंडिया की और ये सातवां बात करता है इंडिया के अंदर की। मतलब अगर कोई इंडिया के बाहर की है तो जितना इंडिया से रिलेटेड होगा वो छठा क्लॉज बात करता है इंडियन टेरिटरी ना, टैक्सेबल टेरिटरी। देखो यहाँ पे छठे में टैक्सेबल टेरिटरी है, मान लो कुछ आपने इंडिया में किया, कुछ दुबई में किया, तो जो इंडिया पोर्शन वाला है वो इंडिया में टैक्सेबल। फिर इंडिया के अंदर भी बोल दो, आधा कॉन्सर्ट मुंबई में करूंगा और कुछ ये बैंगलोर में करूंगा और कुछ दिल्ली में करूंगा, कुछ कोलकाता में करूंगा, तो दैट विल बी वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई बना देंगे। ठीक है जी। अब आ जाओ 8वां, the place of supply of the following service shall be the location of such supply of service, namely services supplied by banking company, financial institutions or NBFC to account holders, intermediary services या services consisting of hiring of means of transport including yachts but excluding aircraft vessels up to period of 1 month। दोबारा पढ़ो, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द फॉलोइंग सर्विस शैल बी द लोकेशन ऑफ द सप्लायर। किस केस में, अगर आप बैंकिंग सर्विसेज दे रहे हो, इंश्योरेंस वाली दे रहे हो, सॉरी इंश्योरेंस नहीं, बैंकिंग सर्विसेज, एनबीएफसी वाली,
या इंटरमीडिएट सर्विसेज दे रहे हो, बीच में जो होता है ना इंटरमीडिएट काम करना, या सर्विस कंसिस्टिंग ऑफ हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग याच, याच हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, वेसल्स हो गया। 1 महीने तक अगर आपने ये सब एयरक्राफ्ट वेसल्स वगैरह लिया है, इसको छोड़ दो, 1 महीने से ज्यादा के लिए लिया है एयरक्राफ्ट वेसल्स, तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? जो सर्विस प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है जी। अब ये अकाउंट्स का मीनिंग, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मीनिंग खुद पढ़ लेना। अब आते हैं हम सेक्शन 9, आई सेक्शन 9 क्लॉज 9, छोटे छोटे क्लॉज है। द प्लेस ऑफ सप्लाई द सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अदर देन बाय वे ऑफ मेल और कुरियर शैल बी द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स। मतलब अगर आप यहाँ से कोई कुरियर बाहर कर रहे हो, दैट विल बी योर एक्सपोर्ट। अब ध्यान रखना कि अगर कोई बंदा, अच्छा इसको कुरियर सर्विस कॉल नहीं करेगा, ठीक है, अच्छा उधर कुरियर को अलग ही चल रखा है ना। मैं देख रहा था कि मैंने यहाँ से चाइना में जाया था अपने कुछ, तो क्या उसको जीएसटी चार्ज हुआ है कि नहीं? मैं पोस्ट ऑफिस का सोच रही थी जैसे उन्होंने तो बाहर कर दिया। चलो ठीक है, तो अगर आपने कोई भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ठीक है, गुड्स मतलब तो पता है ना कि गुड्स है, मूवेबल है, तो गुड्स है ना, बोलो तो। ठीक है, तो जहां पे सामान एक्चुअली में जाएगा, या इसको रिलेट करो, क्लॉज 1 से मिलता जुलता नहीं है, वो भी तो था जहाँ पे मूवमेंट्स एंड होगा, वही था ना, यहाँ भी जब डेस्टिनेशन बताया इसने। द प्लेस ऑफ सप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस shall be the place where the passenger embark on the conveyance for a continuous journey। ठीक है जी, जहां से वो चढ़ेगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड ऑन बोट, चलते हुए ट्रेन में गाना गाना, चलते हुए ट्रेन में जो वो जो था ना वेसल्स, बोट में, वो फिल्म देखा, मन फिल्म देखा, 3 महीने में, 3 महीने की होती है उसमें, मन फिल्म में जो आमिर खान की फिल्म नहीं है मन, 3 महीने वो बोट में घूमता रहता है। 3 महीने मैंने फिल्म देखी है ना, मुझे पता। तो मनीषा को याद आ हाँ। The place of supply of the service provided on board or a conveyance during the course or of a passenger transport operation, including services intended to be wholly or substantially consumed while on board, shall be the first scheduled point of departure of the conveyance। सपोज करो कि चाइना से कोई वेसल्स आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, श्रीलंका से आ रहा है। अब मुझे नहीं पता कि ऑस्ट्रेलिया से आ सकता है कि नहीं आ सकता, क्योंकि बहुत दूर है। मैं तो पास पास एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो उस केस में अगर मान लो, क्योंकि सप्लाई रिसीवर तो बाहर का बंदा तभी होगा ना, इंडिया से अगर मान लो चेन्नई से मुंबई आ रहे हैं समुद्र में, या बंगाल से चेन्नई जा रहे हो समुद्र से, तो वहां पर एप्लीकेबल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे सेक्शन 12 है, ये सेक्शन 13 है। तो उन्होंने क्या बोला है कि जहां से शेड्यूल अगर मान लो सेक्शन 13 में फॉलो कर रहे हो, कोई विदेश से कोई वो चली है, क्या बोलते हैं, वेसल्स चला है और वो इंडिया में आ रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो सर्विसेज दी जाएंगी, तो जहां से एक्चुअली चला है, तो दैट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। सर वहां से लिए ना चाइना से, जैसे सप्लाई में हाँ, एक्सपोर्ट हो जाएगा, सिंपल। प्लेस तो अगर मान लो तुम्हें वहां से सामान मंगवाना है, या तुम वहां पे चल रहे हो, वहां बैठ रहे हो, वहां से घूमते हुए आ रहे हो, तुम्हारी कंपनी ने उसकी टिकट करा के दी है, कंपनी ने 100 बंदे को भेजा था चाइना, हम ऑफिस को ला रहे हैं, तो कह रहे सर हम तो ट्रेन से उससे नहीं आएंगे, एरोप्लेन से तो आप 2 घंटे में पहुंचा दोगे, फिर वही काम करना है, वही बोरिंग जिंदगी, इससे अच्छा 3 मिनट बुलाओ, सैलरी भी दो, बुलाओ भी है ना। चलो, फर्स्ट पॉइंट ऑफ फाइनेंस ये अच्छा हो सकता है, हम भी सबको सजेस्ट कर सकते हैं, और खाना का विषय नहीं मिलता है, ट्रेन से तो घूम चुके हैं, ट्रेन को नेटवर्क नहीं आता, सबको बोले से ट्रेन तेज चलती है, नेटवर्क नहीं आता, तो बोट में लेके चला होगा। नेक्स्ट, क्लॉज 12। ट्रेन से आ रही है। The place supply of OIDAR services, ये पता क्या होता है? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं 12 क्लॉज थोड़ी देर बाद में, पहले पढ़ेंगे सेक्शन 14।
पढ़िए जरा, पहले आप लोग 2 बार पढ़ लो, अब समझ में आया तो पहले मेरे को समझा देना।